नमस्कार बंधुगण आज वीडियो रे आमे महालक्ष्मी सुदशा व्रत विषय जानिबा जेमती कि पांजी अनुसार केबे पड़ुछि एवं शुभ समय कौन रही नुआ प्रति केमिति व्रत आरंभ करें कौन सब नियम रही पूजा पाई पूर्व प्रस्तुति कौन रहिबो सुदशा व्रतर संपूर्ण नियम एवं पूजा विधि कौन रहिबो गर्भवती करिपारिबे कि नाही एही सुदशा व्रत मासिक धर्म समय रे किपरि एही व्रत करिवे एवं व्रत मारा हेले कौन कौन करिवे आ व्रत को केमिति शुद्ध करिपारिबे। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। साधारणतः सुदशा व्रत माँ महालक्ष्मी अति प्रिय व्रत जीवन में समस्त प्रकार सुख प्राप्त करने सुदशा प्राप्त करने यही व्रतटी करा जाए। घरे धन जन गोप लक्ष्मी सौभाग्य आदि माँ लक्ष्मी यही सुदशा व्रत पालन करने द्वारा होता है। यही व्रत प्रत्येक ओडिया पालन करिथांती। तेबे एही वर्ष 2026 रे सबु वर्ष परि सुदशा व्रत पालन करा जिवो। इंग्राजी कैलेंडर अनुसार देखिले आसुथिबा सुदशा व्रतटी एही वर्षर प्रथम सुदशा व्रत जहाँकि फेब्रुआरी मासरे पड़ुअछि किंतु जदि आमे ओडिया पांजी अनुसार देखिबा एहा वर्षर शेष सुदशा व्रत अटे। इंग्राजी कैलेंडर अनुसार एही वर्ष केवल गोटिए सुदशा व्रत पड़ुअछि जहाँकि फेब्रुआरी 26 फाल्गुन दशमी बा फगु दशमी दिन पड़ुअछि। एही व्रतटी को समस्त विवाहिता हिंदू महिला माने पालन करिथांती। माँ महालक्ष्मी कृपा पाइबा पई एही दिन माँ को आवाहन करी पूजा कले घरे सुख शांति एवं समृद्धि रे भरी जाए। तेणु जो माने सुदशा व्रत आरंभ कर सारी पूर्व भली व्रत करें। साधारणतः आम जगन्नाथ संस्कृति और सनातन धर्मशास्त्र मानकरे समस्त व्रतर किछि स्वतंत्र नियम रही जिपरि आमर ज्योतिष शास्त्र पांजी अनुसार देखिले नुआ करी सुदशा व्रत आरंभ करने मुख्यतः 6 गोटी मास श्रेष्ठ अटे। एही 6 गोटी मासरे जो माने नुआ करी सुदशा व्रत आरंभ करने चाहूँगी से माने आरंभ करें जेपरि बैशाख ज्येष्ठ कार्तिक मार्गशीर माघ एवं फाल्गुन एही मास गुड़िकरे नुआ व्रतधारी सुदशा व्रत आरंभ करिबार नियम रही। किंतु पांजी शास्त्रर वर्णना अनुसार एही 6 गोटी मासरे जदि शुक्ल पक्षरे दशमी तिथि गुरुवार पड़ुथबो तेबे नुआ व्रतधारी सुदशा व्रत आरंभ करिपारिबे बोली पांजीरे उल्लेख अछि। एवं एही दिन दशमी जोगरे जदि विवाह जोग थिबो अर्थात पांजीरे विवाह जोग थिबो तेबे जाई नुआ व्रतधारी एही दिन व्रत आरंभ करिपारिबे। किंतु आसुतिबा सुदशा व्रतटी एही वर्ष फगुण मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि गुरुवार पड़ुअछि एवं पांजीरे मध्य नुआ व्रतधारी व्रत आरंभ करिपारिबे बोली पांजीरे संपूर्ण भावे उल्लेख रही अछि। 2025 रे पड़िथिबा सुदशा व्रत गुड़िक केवल पुरुणा जो माने आगरू करि आसिछंती से माने करिथिले। नूतन व्रतधारी आरंभ करिबा पई एही तिथि पांजीरे उल्लेख नथिला। तेणु समस्ते अपेक्षा करिथिले नुआ व्रतधारी व्रत केबे एवं केमिति आरंभ करिवे। तेणु जो माने नुआ करी व्रत आरंभ करिबाको चाहुचंती 2026 फेब्रुआरी 26 फाल्गुन दशमी गुरुवार दिन व्रत आरंभ करिपारिबे। जेहेतु फगुण मासटी विधि अनुसार श्रेष्ठ मास एही मासरे शुद्ध काल जोग मध्य रहुछि तेणु निर्द्वंद्वरे नुआ व्रतधारी माने एही दिन आरंभ करिपारिबे। जो माने सेही दिन नुआ करी व्रत आरंभ करिवे सेही मानक पई महेंद्र बेळ हेउछि प्रातः 7:49 ठारू मध्याह्न 1:25 पर्यंत शुभ समय रही अछि। आपण माने सेथि मध्यरे पूजाटी समापन करिवे। किंतु जदि गर्भवती अछंती सुदशा व्रतटी करिबा पई नै द्वंद्वरे अछंती तेबे विधि अनुसार देखिले गर्भधारणर 6 मास परे सेही मास ठारू संतान जन्म हेबा पर्यंत गर्भवती माँ को होम यज्ञ आदि कार्य उपस्थित रहिबा किंबा पूजास्थान निकटरे बसिबा को संपूर्ण रूपे बारण करा जाइथाए। देवादेवी को स्पर्श करिबा मध्य बारण थाए। किंतु नियम अनुसार गर्भरे लिंग धारण करिथिबारु केवल महादेवों पूजा आराधना करने उचित नुहे। किंतु भगवान सत्यनारायण पूजा छुआंकर नामकरण पूजा समस्त माँ देवी ठाकुराणी पूजा आदि रे गर्भवती महिला माने संपूर्ण भावे अंशग्रहण करिपारिबे। तेणु माँ महालक्ष्मी सुदशा व्रतटी गर्भवती महिला संपूर्ण भावे करिपारिबे। किंतु निज शरीरर सुस्थता एवं परिस्थिति को देखि करिबा उचित। जड़े महिला मासिक धर्म रे रहिले शास्त्र अनुसार शरीर अशुद्ध रही थाए। तेणु जदि आपण सुदशा व्रत समय रे किंबा सेही मासिक धर्मर अवधि मध्य सुदशा व्रत पड़े आपण करिवे नाही। जेकोसी पूजा व्रत उपवास संपूर्ण निष्ठारे करिले पूजार फल मिलिथाए। जदि आगरू व्रत आरंभ कर सारी व्रत समय जदि मासिक धर्म रे थांती ताहाले निज गृह रे काहाको कही व्रत पूजा करी रखिबे
ଭଲ ବାର ଭଲ ଦିନ ଯେପରିକି ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦେଖି ବ୍ରତଟିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବା ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି କ୍ଷୀରି, ପଣା, ମଣ୍ଡା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରତରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରେ ସେହିଦିନ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ କି ମାଣବସା ଗୁଆରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ମାଣବସା ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଣବସାର ଗୁଆ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୁଆ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଣବସା ଗୁଆରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମକୁ ଧରି ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ। 10 ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, 2 ମା କମଳିନୀ, 3 ମା ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା, 4 ମା ପଦ୍ମାଳୟା, 5 ମା କମଳା, 6 ମା ଚଞ୍ଚଳା, 7 ମା ବିଘ୍ନସେନୀ, 8 ମା ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲ୍ହଣୀ, 9 ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି 10ଟି ନାମକୁ ନେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ କହୁଣି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ମାରା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଶବକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ଓଝେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛୁଆଁ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଶବକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରତ ମାରା ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ଛୁତକ ମୃତକ ସରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ସଫା କରି କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଧୂପ ବୁଲେଇ ପବିତ୍ର କରି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ନହେଲେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ରତ କାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।